गाइस एक बार ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको दिल को छू लेगा। चलिए वीडियो देखते हैं। पापा जी, आज न्यूज़पेपर वाला हिंदी की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर डाल गया है। आज आप यही पढ़ लेना, मैं कल उससे बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरे बहू, पापा को इंग्लिश का न्यूज़पेपर देने से पहले पूछ तो लो कि उनको इंग्लिश आती है कि नहीं। अरे बहू को बताते क्यों नहीं कि तुमको इंग्लिश नहीं आती, या फिर बहू को बताना नहीं चाहते कि बहू के आगे बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मैं वो तो क्या नहीं, मैं तो वो क्या, अब तुम्हारा सच सामने आ गया तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई। बहू, ये ना इंग्लिश पेपर में सिर्फ पिक्चर्स देखकर ही काम चला लेते हैं, इंग्लिश पढ़नी वढ़नी नहीं आती इनको। ये सब बातें करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। बहू को भी तो तुम्हारे अनपढ़ होने का पता लगे। बहू, ये ना हिंदी मीडियम वाले हैं, हमारी तरह कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े हुए। पता नहीं मेरे पिताजी ने इनमें क्या देखा जो मेरी शादी इनसे करा दी। मैंने तो बहुत मना किया था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी और ये सरकारी स्कूल में पढ़े हुए और दुकान चलाने वाले, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, पर पिताजी ने जबरदस्ती इनके साथ मेरी शादी करा दी। मम्मी जी, पापा पहले दुकान चलाते थे? तो और क्या, एक ही दुकान थी इनकी। वो तो मेरे कदम अच्छे थे जो एक के बाद एक दुकानें खुलती गई। अब तो दर्जनों दुकानें हैं हमारी शहर में, वरना इनकी तो हैसियत ही कहाँ थी मेरे मायके वालों के सामने। अच्छा मम्मी, इस महीने का हिसाब बना दीजिए। 7800 रुपए बिजली का बिल, 980 धोबी का, 4800 दूध वाले के, 2600 मेड के और 2900 सब्जी वाले के। अच्छा, अब मजा आएगा। 980, 2600, 4800, 2900, हाँ 18,680। गलत हिसाब बता रही हो। गलत। इतने नहीं बनेंगे, 19,080 बनेंगे। वाह पापा, आपने तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट कर लिया। आपकी तो मैथ्स बहुत अच्छी है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कभी कभी तुक्के भी तो सही लग जाते हैं। पापा जी, एक काम करते हैं, जो मैं नंबर्स बोलूंगी आप उनको ऐड करके बताओ। 1802, 5006, 209, 16,010, 333। 23,360। देखा मम्मी जी, ये तुक्के नहीं है, सच में पापा जी की कैलकुलेशन कितनी करेक्ट है। अरे इतने आसान पूछोगी तो बता ही देंगे, मैं पूछती हूँ। तो आप बताइए, 26,001, 241, 8,085, 391, 106, 9,054, 48, 882। बताइए कितने होंगे? 44,808। अब बोलो। वाह पापा जी, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। बेटा, मेरा गणित बचपन से अच्छा है। मेरे टीचर कहते थे कि मैं कैलकुलेटर हूं। उनका कहना था कि एक दिन मैं गणित का अध्यापक बनूंगा, लेकिन घर के हालात की वजह से मुझे पिताजी की दुकान संभालनी पड़ी। लेकिन देखो, मेरा गणित वहां भी काम आया। भगवान की दया से आज हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सच में पापा जी, आप तो जीनियस है, जीनियस। क्यों मम्मी जी? देख बहू, बोलती मैथ्स में अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि ये जीनियस है। अनपढ़ है तो अनपढ़ ही रहेंगे, सरकारी स्कूल वाले। मम्मी जी, पापा जी की मैथ्स इतनी अच्छी है और हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ है, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अनपढ़ है। अभी आपने भी गलत हिसाब किया। चाहते तो पापा जी भी आपका मजाक उड़ा सकते थे, पर उन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। पापा जी ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपना काम इतना आगे बढ़ाया, लेकिन आप कह रही हैं कि बस आपके आने से ही उनका काम अच्छा हो गया। हो सकता है कि आप पापा जी के लिए लकी हो, लेकिन क्या उनकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती है? ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। अगर कुछ अच्छा हो तो आपकी वजह से, और अगर कुछ बुरा हो तो पापा जी जिम्मेदार। वैसे आपके पापा ने भी इनमें कोई खूबी देखी होगी, तभी तो आपकी शादी इनसे कराई। बस करो बहू, मुझे फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके बेटे सिद्धांत की मेहनत का सारा क्रेडिट लेने लगूं या फिर सबके सामने सिद्धांत का मजाक उड़ाऊं, तो
आपको और सिद्धांत को अच्छा लगेगा? बहू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तो मम्मी जी, जब आप पापा जी का मजाक उड़ाती हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? पापा जी कितने सीधे, कभी आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना होगा ना। शायद आपको कभी किसी ने टोका नहीं इस बात पर, इसीलिए आप कभी समझ ही नहीं पाई। बहू, तुम ठीक कह रही हो। मैं पता नहीं किस दुनिया में जी रही थी। आज तुमने मुझे आईना दिखा दिया। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया।